विजयनगर साम्राज्य ने कई युद्ध देखे थे, लेकिन ऐसी खौफनाक विपत्ति कभी नहीं। रेगिस्तान की वो अंधेरी गुफाएं, जहां 100 ऊंटों का काफिला तो सलामत गुजर सकता था, लेकिन जैसे ही संख्या 101 होती, रेगिस्तान का शाप जाग उठता। आखिर क्या है उस 101वें ऊंट का खौफनाक सच, जो तेनाली रामा को भी मौत के मुखाने तक ले आया? सुनिए रेगिस्तान के जिन्नों और तेनाली की बुद्धि के बीच की सबसे भयानक जंग की कहानी। विजयनगर साम्राज्य पर कई बार विपत्तियां आईं, पर यह विपत्ति अजीब थी। राजा कृष्णदेव राय का मुखमंडल चिंता से घिरा था। कुछ दिनों पहले उनके सबसे भरोसेमंद सौदागर, जो दूर रेगिस्तान के पार से बहुमूल्य रत्नों का व्यापार करते थे, अचानक रहस्यमयी ढंग से गायब हो गए थे। दरबार में भय का माहौल था, क्योंकि सौदागरों को आखिरी बार उस क्षेत्र में देखा गया था जिसे रेगिस्तान की अंधेरी गुफाएं कहा जाता था। ये स्थान केवल खतरनाक नहीं, बल्कि खौफनाक कहानियों से भरा था। स्थानीय लोग कहते थे कि उन गुफाओं में एक शापित साया रहता है, जो केवल तभी सक्रिय होता है जब उसके पास से 100 से अधिक ऊंटों का काफिला गुजरे। और इस बार सौदागरों के पास ठीक 101 ऊंट थे। महाराज ने तुरंत अपने नवरत्नों में सबसे चतुर और बुद्धिमान व्यक्ति तेनाली रामा को बुलाया। तेनाली, राजा की आवाज में गंभीरता थी, ये मामला हमारी दौलत का नहीं, बल्कि हमारी प्रतिष्ठा और उन अंधविश्वासों का है जो हमारे राज्य पर हावी हो रहे हैं। क्या तुम उन मनहूस 101 ऊंटों और उन अंधेरी गुफाओं के पीछे छिपे भयानक सच को सामने लाओगे? तेनाली रामा ने झुककर प्रणाम किया। महाराज, जहां डर समाप्त होता है, वहीं से बुद्धि का काम शुरू होता है। मैं कल सुबह ही रेगिस्तान के उस भयानक सफर पर निकलूंगा। लेकिन तेनाली जानता था कि ये सफर किसी सामान्य डाकू या जंगली जानवर से सामना नहीं होने वाला था। ये 101 ऊंटों का अभिशाप था, जिसके कारण गुफाएं शायद अब किसी और ही शैतानी खेल का अड्डा बन चुकी थीं। अगली सुबह तेनाली रामा ने केवल अपनी वेशभूषा और थोड़ी सी पेयजल सामग्री ली, लेकिन अपनी तीक्ष्ण बुद्धि को सबसे आवश्यक हथियार माना। उसने रेगिस्तान के एक अनुभवी लेकिन गहरे रूप से डरे हुए मार्गदर्शक धन्ना को राजी किया। धन्ना ने शुरू में ही हाथ जोड़ लिए थे। स्वामी, उन 101 ऊंटों के साए आज भी रात को भटकते हैं। कहा जाता है कि वे ऊंट माल नहीं, शाप ढोते थे। जैसे ही उन्होंने विंध्य पहाड़ियों के पास सुनसान टीलों को पार करना शुरू किया, हवा में एक अजीब सी सड़ी हुई गंध फैल गई, जैसे हजारों साल पुरानी सूखी हुई लाशों की गंध। दोपहर की चिलचिलाती धूप में भी रेत का रंग अजीब तरह से भूरा काला पड़ रहा था। धन्ना सहसा चीखकर रुक गया। उसकी आंखें खौफ से फैल गईं। वो देखिए स्वामी, गुफाओं का प्रवेश द्वार। उसने कांपती उंगली से इशारा किया। तेनाली ने देखा, अंधेरी गुफा के मुहाने पर रेत में आधी धसी हुई 101 ऊंटों के ढांचे एक अर्धचंद्र आकार में खड़े थे, और उन ढांचों के बीच से एक भयानक गहरी आवाज गूंज रही थी, जैसे धरती रो रही हो। धन्ना का शरीर भय से पत्थर बन गया। वो वहीं रेत में घुटनों के बल बैठ गया। उसका मुंह खुला रह गया। स्वामी, ये आवाज नहीं, ये तो रेगिस्तान के देवताओं का क्रोध है। हमें यहीं से लौट चलना चाहिए, नहीं तो हम भी उन ऊंटों की तरह हड्डियों का ढेर बन जाएंगे। तेनाली रामा के चेहरे पर भी स्पष्ट तनाव था, पर उनकी आंखों की चमक नहीं गई थी। उन्होंने अपनी तलवार की मूठ को कसकर पकड़ा। ये डर ही तो इस गुफा का पहला पहरेदार है धन्ना, और हम डर को जीत कर आए हैं। जैसे ही तेनाली ने उस भयावह कंकाल समूह की ओर पहला कदम बढ़ाया, रेत में धसे 101 ऊंटों के कंकाल एक साथ हिल उठे। उनकी सूखी हड्डियों के टकराने से एक कर्कश भयानक संगीत पैदा हुआ। ठीक बीच में खड़े सबसे बड़े ऊंट के कंकाल की खोपड़ी धीमी गति से दाईं ओर मुड़ी। उसकी खाली आंखों के गड्ढों से अब एक मटमैली हरी आग टिमटिमा रही थी, मानो वो सदियों से तेनाली का इंतजार कर रहा हो। और फिर उसी हरी रोशनी से एक ठंडी सिसकती फुसफुसाहट सुनाई दी। अंदर आने की हिम्मत मत करना जीवित प्राणी। गुफा में 101 नहीं, 102 आत्माएं तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। तेनाली रामा ने एक पल के लिए अपनी सांस रोकी, लेकिन फिर उनकी प्रसिद्ध बुद्धिमत्ता उनके चेहरे पर झलक उठी। वो डरा नहीं, बल्कि उसे चुनौती मिली। उन्होंने ठंडी फुसफुसाहट को नजरअंदाज करते हुए मुस्कुराकर जवाब दिया, डर और मैं तो केवल एक गणितज्ञ हूं मेरे मित्र। 101 से 102, ये संख्या का बदलाव बड़ा दिलचस्प है।
क्या वो 102वीं आत्मा कोई नया यात्री है जिसे तुमने आज सुबह ही पकड़ लिया है, या क्या ये तुम्हारी पुरानी आत्मा की सिसक है जो इस रेगिस्तान की गर्मी से परेशान है? उनके शब्दों ने सन्नाटे को तोड़ दिया। प्रमुख ऊंट की हरी लौ अचानक तेज हो गई, मानो उसे तेनाली का मजाक पसंद ना आया हो। इससे पहले कि वो कंकाल कोई जवाब दे पाता, गुफा के गहरे मुहाने से एक गहरी भारी धमक की आवाज आई। वो धमक हवा को चीरती हुई आई, मानो कोई विशालकाय चीज रेंग रही हो। गुफा के भीतर से आती उस ध्वनि में 102 आत्माओं का सामूहिक क्रंदन मिला हुआ था। तेनाली तुरंत समझ गए, 102वीं आत्मा सिर्फ चेतावनी नहीं थी, वो खुद गुफा के भीतर से उनकी ओर रेंगती हुई आ रही थी। ये कोई ऊंट नहीं था, ये कुछ और था, बहुत पुराना और बहुत भयानक। तेनाली ने कमर में बंधी अपनी छोटी कटार पर हाथ रखा। अब वो अंदर जाने का जोखिम उठाना चाहते थे, क्योंकि पीछे हटने का मतलब था रेगिस्तान में एक और असफल मौत को गले लगाना। उन्होंने जमीन पर पड़े 101 ऊंटों के कंकालों को पार किया और गुफा के काले मुंह में प्रवेश कर गए। गुफा के भीतर कदम रखते ही तेनाली को लगा जैसे उन्होंने समय के एक पुराने सड़े हुए तहखाने में प्रवेश किया हो। बाहर के रेगिस्तान की गर्म हवा तुरंत कट गई और उसकी जगह एक ठंडी गीली नमी ने ले ली, जिसमें किसी धातु के सड़े हुए खून और हजारों वर्ष पुरानी राख की दुर्गंध भरी थी। तेनाली की कटार की मूठ पसीने से भीग गई, लेकिन उनकी आंखें अंधेरे की अभ्यस्त होने लगी थी। उन्होंने देखा कि क्रंदन की आवाज अब सिर्फ गुफा की छत से गूंज नहीं रही थी, बल्कि जमीन के पत्थरों से घिसटती हुई निकट आ रही थी। अचानक गुफा की अंतिम काली गहराई से 2 पीली आंखें टिमटिमाई। वे आग की लपटें नहीं थीं, बल्कि किसी प्राचीन शिकार की लालसा में धधकती हुई आभा थी। 102वीं आत्मा का वो रूप एक भयानक विशालकाय काली छाया थी, जो अपने शरीर पर उन 101 ऊंटों और अनगिनत इंसानों की सूखी खाल और हड्डियां चिपकाए हुए थी, जिन्हें उसने भक्षण किया था। जीव के रेंगने की धीमी भयावह ध्वनि ने अब स्पष्ट रूप से तेनाली शब्द का उच्चारण किया। तेनाली रामा कांप उठा, लेकिन उसने अपने चेहरे पर भय का कोई भाव नहीं आने दिया। वो जानता था कि एक क्षण उसकी तलवार नहीं, उसकी बुद्धि ही उसका एकमात्र हथियार थी। ओह, तो तुम आखिरकार प्रकट हो गए 102 शिकार की तलाश में। तेनाली ने अपनी आवाज को यथासंभव शांत और व्यंग्यात्मक बनाते हुए कहा। मैंने सुना था कि तुम एक महान दुष्ट आत्मा हो, लेकिन तुम्हें देखकर लगता है कि तुम बस धूल और हड्डियों का एक बदबूदार ढेर हो। क्या 101 ऊंटों की हड्डियां भी तुम्हें ढंग से ढक नहीं पाईं? पीली आंखें तमतमा उठीं। काली छाया ने एक भयानक गर्जना की, जो गुफा की दीवारों को फाड़ने लगी। साहसी मनुष्य, तुम उस सत्य का मजाक उड़ाते हो जिसके सामने दुनिया कांपती है। मैं भूख हूं। रेगिस्तान की चिरकालिक भूख, और तुम्हारी बुद्धि का स्वाद उन 101 ऊंटों के मांस से भी ज्यादा स्वादिष्ट होगा। विशालकाय छाया तेजी से फिसलते हुए तेनाली की ओर बढ़ी। उसके शरीर से चिपकी हुई सूखी खाल। रेगिस्तान की चिरकालिक भूख, और तुम्हारी बुद्धि का स्वाद उन 101 ऊंटों के मांस से भी ज्यादा स्वादिष्ट होगा। विशालकाय छाया तेजी से फिसलते हुए तेनाली की ओर बढ़ी। उसके शरीर से चिपकी हुई सूखी खालें खच खच की भयावह ध्वनि कर रही थीं, जैसे कोई विशाल मकड़ा रेत पर खिसट रहा हो। तेनाली ने तुरंत पीछे हटना शुरू किया। उसकी निगाहें गुफा के एकमात्र नुकीले पत्थर पर टिकी थीं। खेल अब शुरू हो चुका था। छाया बिजली की गति से झपटी। रेगिस्तान की भूख अब अपना धैर्य खो चुकी थी और वो तेनाली को एक ही झटके में निकल जाना चाहती थी। जब वो दानवी आकृति तेनाली से बस 2 गज की दूरी पर थी, तो तेनाली ने अपनी आवाज को पूरी ताकत से हवा में उछाला। रुको, चिरकालिक भूख, तुमने कहा कि मेरी बुद्धि 101 ऊंटों के मांस से स्वादिष्ट है। ये अप्रत्याशित प्रश्न सुनकर विशालकाय आकृति क्षण भर के लिए कांप गई, जैसे किसी धागे से बंधी कठपुतली अचानक रुक गई हो। हाँ मूर्ख, इसमें संदेह इस बात पर है, तेनाली फुर्ती से नुकीले पत्थर की ओट लेते हुए चिल्लाया, कि अगर तुम सचमुच भूख हो तो तुमने अब तक उन 101 ऊंटों को कहाँ छिपा रखा है? उनका हिसाब किए बिना मैं तुम्हें अपनी बुद्धि का एक टुकड़ा भी नहीं दूंगा। भूख की लाल आंखें सिकुड़ गईं। ये पहली बार था कि किसी शिकार ने उसे हिसाब देने पर मजबूर किया था। उसकी सूखी खालें फिर से खचखच की आवाज करने लगीं। क्रोध और भ्रम से उपजी एक अमानवीय गड़गड़ाहट। तेनाली जानता था, समय खरीदने का ये उसका आखिरी मगर सबसे बड़ा दांव था। भूख की घुरघुराहट एक क्षण के लिए थम गई। उसके चेहरे पर, जहां केवल सूखी खालों की परतों के बीच दरारें थीं, एक अजीब सी परेशानी झलक उठी। हिसाब? उसने अपने सदियों के अस्तित्व में कभी किसी वस्तु का हिसाब नहीं दिया था, वो केवल नष्ट करता था। तेनाली ने भांप लिया कि उसका दांव सही पड़ा है।
उसने तुरंत अपने बचाव वाले नुकीले पत्थर की ओट से गुफा के फर्श पर ध्यान केंद्रित किया। वहां जहां भूख का विकराल शरीर जमा था, धूल और रेत का रंग थोड़ा अलग था, असामान्य रूप से गहरा, और हवा में लोबान, धूप और खुरों की एक दबी हुई मीठी गंध तैर रही थी। ये ऊँटों की गंध थी, जो अक्सर रेगिस्तान की लंबी दूरी के व्यापारियों के कारवां से जुड़ी होती है। तुमने उन्हें निगला नहीं है, तेनाली ने शान लेकिन निर्णायक स्वर में कहा, तुम उन्हें सिर्फ पकड़ रहे हो। ये भूख नहीं, ये डकैती है। और 101 ऊँटों की डकैती का मतलब है कि तुम किसी बड़े सुल्तान के लिए काम कर रहे हो। इस आरोप ने भूख के जंगली अहंकार को सीधा चोट पहुंचाई। उसने अपना विशाल कांटेदार हाथ उठाया, जिससे गुफा की छत से चट्टानी धूल का सैलाब नीचे गिरा। अब संघर्ष केवल जान बचाने का नहीं रहा, ये साम्राज्यों के रहस्य को उजागर करने का था। विशालकायजीव ने दहाड़ लगाई, जिसने न केवल गुफा को हिला दिया, बल्कि तेनाली की हिम्मत की भी परीक्षा ली। चुप हो जा मानव, तू उन चीजों में घुस रहा है जो तुझे धूल बना देंगी। उसकी आंखें लाल कोयले सी जल रही थीं और उसकी त्वचा पर खुरदरी दरारें पड़ गईं, जैसे लावा ठंडा हो रहा हो। तेनाली ने 1 इंच भी पीछे हटना जरूरी नहीं समझा। उसने अपनी बात पर और जोर दिया, धूल नहीं, मैं तो राज ढूंढ रहा हूं। 101 ऊँटों का ये कारवां सिर्फ नमक और मसालों का नहीं है। इनमें छिपा हुआ सोना और शाही संदेश है, जो किसी शत्रु राज्य को भेजा जा रहा था। और तुम तो केवल मोहरा हो। जैसे ही उसने ये कहा, जीव की मोटी कलाइयों पर बंधी लोहे की जंजीरों ने, जो पहले धूल में छिपी थीं, दीपक की रोशनी में एक भयानक चमक बिखेरी। तेनाली की पैनी निगाह ने तुरंत भांप लिया। ये विशालकाय जीव, जिसे वो केवल राक्षस समझ रहा था, वो स्वयं किसी शक्तिशाली सुल्तान का एक भयानक बंदी था, जिसे ये ऊँट छिपाने के लिए मजबूर किया गया था। इस अप्रत्याशित रहस्य उद्घाटन ने पूरे खेल को पलट दिया। तेनाली जानता था कि अब उसे इस खूंखार बंदी को आज़ाद करना होगा, या फिर उसे हमेशा के लिए खत्म करना। तेनाली ने अपने चेहरे पर आई चिंता की एक भी रेखा को मिटाते हुए अपनी कटार को वापस म्यान में डाल लिया। अगर तुम बंदी हो भीम, तेनाली ने धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, तो एक मोहरे को दूसरे मोहरे को खत्म करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारा शत्रु नहीं हूं, बल्कि तुम्हारे सुल्तान का भी शत्रु हूं। जैसे ही तेनाली ने सुल्तान शब्द उच्चारित किया, भीम की आंखों में दबी हुई आग भड़क उठी। उसने अपनी लोहे की जंजीरों को इस तीव्रता से खींचा कि पत्थर की दीवारें भी कांप उठीं। धूल के गुबार में उसके होंठ फड़फड़ाए। मुक्त, तुम मुझे मुक्त करोगे? तुम्हें पता भी है इन 101 ऊँटों को यहां क्यों रखा गया है? ये सिर्फ जानवर नहीं है, ये मेरी आज़ादी के ताबीज़ है। जो भी इन पर लगी सुल्तानी मोहरों को तोड़ेगा, उसे रेगिस्तान की आत्माएं कभी चैन से नहीं सोने देंगी। भीम की ये चेतावनी केवल धमकी नहीं थी, वो गुफा की ठंडी हवा में एक भयंकर सत्य बनकर गूंज उठी। तेनाली को अब स्पष्ट हो गया था कि आज़ादी का रास्ता 101 मौत के मोहरों से होकर गुजरता है। तेनाली ने एक पल के लिए अपनी सांस रोकी, पर तुरंत ही उसके चेहरे पर विचार की एक नई लकीर उभर आई। मौत की मोहरें? ये चुनौती तेनाली के तीखे मस्तिष्क के लिए थी। आत्मिक खतरों को दरकिनार करते हुए तेनाली ने गुफा के उस भाग की ओर कदम बढ़ाए जहां 101 ऊँट एक कतार में बंधे थे। वे जीवित मूर्तियां लग रहे थे। हर ऊँट की काठी पर एक विशाल ताम्र रंग की मोहर लगी थी, जिस पर किसी प्राचीन सुल्तान का भयानक निशान खुदा हुआ था। ये मोहरें केवल धातु नहीं थीं, ऐसा लगता था मानो वे ऊँटों के मांस में धसी हुई हैं, उन्हें सदियों से रोके हुए हैं। अगर ये मोहरें भीम की आज़ादी का ताबीज़ है, तेनाली ने फुसफुसाया, तो इन्हें तोड़ने से पहले समझना होगा कि ये काम कैसे करती हैं। उसने ध्यान से एक ऊँट की मोहर को छुआ। वो मोहर छूने में ठंडी और कठोर थी, पर उसमें से अजीब सी कंपन महसूस हो रही थी। तेनाली समझ गया कि बल से काम नहीं चलेगा। इन मोहरों को तोड़ने के लिए किसी विशेष युक्ति की आवश्यकता होगी, शायद ऐसी युक्ति जो सदियों से किसी ने सोची भी ना हो। तेनाली ने अपनी उंगलियों को मोहर से हटा लिया और पीछे हटकर सांस ली। ये केवल धातु नहीं है, उसने खुद से कहा। ये रेगिस्तान की प्यास और यहाँ के शाप को पीकर कठोर हुई हैं। उसकी पैनी नज़र भीम के मोहरबंद कंधे से नीचे खिसक गई और फिर नीचे गुफा की फिसलन भरी मिट्टी पर पड़ी। मोहरों पर अजीबोगरीब चमक थी, लेकिन मिट्टी पर नहीं। तभी उसे गुफा के एक ऊंचे दरार से आती हुई सूरज की बेहद पतली धूल भरी किरण दिखाई दी। वो किरण ठीक भीम के कांसे की मोहर पर पड़ रही थी। जहां किरण पड़ रही थी, धातु थोड़ी और चमकी और तेनाली को एक बहुत ही धीमी, लगभग अनसुनी
क्रैक की आवाज सुनाई दी। प्रकाश। तेनाली की आंखों में एक विचार की चमक आ गई। इतनी सदियों से अंधेरे और नमी में कैद, शायद इन्हें तोड़ने के लिए केवल सूर्य का स्पर्श ही काफी हो। ये मोहरे ठंडक और अंधकार की उपज है। उसने तुरंत अपनी कमर से बंधा छोटा सा अत्यधिक पॉलिश किया हुआ आईना निकाला। ये जोखिम भरा था क्योंकि एक भी गलती 101 प्रेत ऊँटों को जगा सकती थी, पर शायद यही वो सदियों पुरानी युक्ति थी जिसकी उसे तलाश थी। उसने सावधानी से आईने को कोड़ दिया। तेनाली ने अपनी सांस रोकी। गुफा के प्रवेश द्वार से रिसकर आती सूर्य की किरणें अत्यंत क्षीण थी, पर तेनाली के पॉलिश किए हुए आईने ने उन्हें इकट्ठा कर लिया। उसने अपनी कलाइयों को सटीकता से मोड़ा और प्रकाश की एक पतली किंतु अत्यधिक तीव्र किरण सीधे प्राचीन सील मुहर के मध्य भाग पर जा पड़ी। प्रकाश के स्पर्श से मुहर ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। एक भयानक साए की आवाज आई, मानो सदियों पुरानी बर्फ अचानक पिघल गई हो। काली दुर्गंध युक्त भाप सील से निकलने लगी और जिस जगह प्रकाश पड़ रहा था वहां की नक्काशी तुरंत दरकने लगी। उसी क्षण गुफा के अंदर गहरा अंधेरा और भी घना हो गया। 101 प्रेत ऊँटों की उपस्थिति एक भयंकर गर्जन में बदल गई, जैसे रेत के 101 पहाड़ एक साथ गिर रहे हों। अब दीवारों पर बने उनके चित्र लाल अंगारों की तरह दहक रहे थे। तेनाली को महसूस हुआ कि उसकी योजना सफल तो हो रही थी, पर अब उन प्रेतों को जागने से कोई नहीं रोक सकता था। ऊँटों की डरावनी आंखें अब पूरी गुफा को घूर रही थी। अब समय था भागने का। तेनाली ने अंतिम लौ को जमीन पर फेंका और एक पल भी बर्बाद किए बिना वो अंधेरी गुफा के निकास द्वार की ओर भागा। उसके पीछे माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। काली भाप तेजी से संघनित हुई और दीवारों पर दहकते 101 निशान अचानक मांसल रूप लेने लगे। रेत और राख के वे विशालकाय प्रेत ऊँट अब अपनी कंकाली टांगों पर खड़े थे। उनकी डरावनी आंखें तेनाली को भेद रही थीं। गुफा अब केवल चिल्लाहट और 101 प्रेत ऊँटों के भयंकर कदमों की गड़गड़ाहट से भरी थी। हर कदम पर गुफा की छत से धूल और छोटे पत्थर टूटकर गिर रहे थे। तेनाली ने महसूस किया कि जैसे ही उसने गुफा के प्रवेश द्वार की ओर छलांग लगाई, सबसे पहले ऊँट ने एक भीषण दहाड़ के साथ अपना विशाल सिर घुमाया। उसकी सूखी भयानक नाक से निकली गर्म हवा ने तेनाली के पीछे की चट्टान को तुरंत पिघला दिया। तेनाली समझ गया था कि ये पीछा उसकी जान लेकर ही रुकेगा। भागने के अलावा कोई चारा नहीं था। तेनाली ने हवा की गति से भागना शुरू किया। उसे अपनी पीठ पर भयंकर गर्मी महसूस हो रही थी। ये उस प्रेत ऊँट की दाहक सांस थी जो उसे तुरंत राख बना सकती थी। 101 प्रेत ऊँटों की सामूहिक चीख ने गुफा की दीवारों को थरथरा दिया। गुफा का हर कोना अब उस भयावह दहाड़ से गूंज रहा था। भागते भागते तेनाली ने एक पल के लिए पीछे मुड़कर देखा। ऊँटों की पहली कतार ने अपने नुकीले सदियों पुराने दांत खोल रखे थे, मानो उन्हें अभी तेनाली का मांस नोचना हो। तभी उसकी नज़र दाहिनी ओर की दीवार में बनी एक अत्यंत संकीर्ण दरार पर पड़ी। ये इतनी छोटी थी कि शायद ही कोई इंसान इसमें समा पाता। यही एक मौका है, सोचते हुए तेनाली ने अपनी जान की बाजी लगाते हुए उस अंधेरी दरार में खुद को फेंक दिया। वो अभी पूरी तरह अंदर भी नहीं गया था कि पहले ऊँट का विशाल कंकालनुमा सिर दरार से टकराया। एक भयंकर गर्जना हुई और गुफा की छत का एक बड़ा हिस्सा तेनाली के ठीक सामने धड़ाम से गिरा। ऊँटों का गुस्सा अब 7वें आसमान पर था। तेनाली लगभग सांस रोके उस संकरी दरार में रेंग रहे थे। ये इतनी तंग थी कि उनकी पसलियां और पीठ चट्टान के नुकीले किनारों से बुरी तरह छिल रही थीं। बाहर 101 कंकालनुमा ऊँटों की सामूहिक गर्जना गुफा की नींव हिला रही थी। हर धक्के के साथ धूल और छोटे कंकड़ तेनाली के चेहरे पर गिरते थे, जिससे उन्हें लगा कि वो मौत और अंधेरे के बीच फंस चुके हैं। कुछ मीटर रेंगने के बाद दरार अचानक नीचे की ओर मुड़ी और तेनाली को एक चिकनी फिसलन भरी ढलान मिली। वो बिना किसी नियंत्रण के नीचे की ओर खिसकते चले गए और अंततः एक छोटे गोलाकार कक्ष में जोर से जा गिरे। यहाँ की हवा अजीब तरह से शांत और ठंडी थी। जब तेनाली ने आंखें खोलीं तो उनकी रूह कांप उठी। कक्ष की दीवारों पर अनगिनत इंसानी खोपड़ियां जमाई गई थीं और उनके बीच मिट्टी से सने एक वेदिका पर सफ़ेद ऊँटों की रानी की एक प्राचीन भयानक मूर्ति स्थापित थी। ये जगह ऊँटों के गुस्से से कहीं ज़्यादा डरावनी थी। तेनाली रामा का मस्तिष्क, जो आमतौर पर समस्याओं को सुलझाने के लिए बिजली की तेज़ी से काम करता था, इस क्षण चमसा गया। भयानक सन्नाटा इतना भारी था कि उनकी धड़कनें खुद को ही असहनीय रूप से ऊंची लग रही थी।
उन्होंने देखा कि रानी की मूर्ति की आंखों में कोई चमक नहीं थी, फिर भी वे आंखें जैसे उन्हें घूर रही थीं, उनकी आत्मा को भेद रही थीं। तभी दीवारों पर जमी अनगिनत खोपड़ियों के बीच एक हल्की घिसी हुई ध्वनि उठी। ये किसी भारी विशालकाय चीज के रेंगने की आवाज थी, ठीक वैसी ही जैसी रेगिस्तान के अंदरूनी हिस्से में पत्थर पर सूखी चमड़ी घिसने से आती है। तेनाली ने डर के मारे आंखें फाड़ लीं। मूर्ति के दाहिनी ओर, जहां वेदिका जमीन से मिलती थी, काली मिट्टी फटने लगी। पहले एक, फिर दूसरा। 101 में से पहला, एक कंकाल-नमा ऊंट उस दरार से अपना सिर बाहर निकालने लगा। उसकी हड्डियां दूधिया सफेद थीं और उसकी सूखी नाक से निकलते सांस के साथ सल्फर की गंध आ रही थी। ये कोई जीव नहीं, बल्कि रेगिस्तान के क्रोध से जन्मा एक जिन्न था। तेनाली को पता था कि अब भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। तेनाली का दिमाग सुन्न पड़ गया। भागने की जरूरत उसके शरीर में एक बिजली की लहर बनकर दौड़ी। उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई मशाल को वहीं गिरा दिया, जिसने फर्श पर गिरते ही गुफा की भीषण छायाओं को और भी बड़ा कर दिया। वह मुड़ा और गुफा के प्रवेश द्वार की ओर अंधाधुंध दौड़ लगा दी। पीछे पहले ऊंट ने एक भयानक, बिना आवाज का दहाड़ जैसा संकेत दिया। उसकी खोपड़ी की खाली आंखों के गड्ढों में रेगिस्तानी आग की एक नीली स्थिर लौ टिमटिमा रही थी। एक पल में ही फर्श पर बनी दरार एक भयानक मुंह की तरह खुल गई। एक एक करके, जैसे कोई पुराना शापित कारखाना अचानक चालू हो गया हो, बाकी कंकाल ऊंट तेजी से उस दरार से बाहर निकलने लगे। हवा में सल्फर की गंध इतनी घनी हो गई कि तेनाली के फेफड़े जलने लगे। वो जानता था कि 101 दुष्ट आत्माओं का ये समूह अब उसके ठीक पीछे है, जिनकी दूधिया हड्डियां पत्थरों पर रगड़ खाकर भीषण कर्कश ध्वनि पैदा कर रही थी। तेनाली को किसी भी तरह गुफा के मुहाने तक पहुंचना था, इससे पहले कि ये रेगिस्तान के जिन उसे घेर लें। हड्डियों की वो कर्कश आवाज अब तेनाली के कानों के पर्दे फाड़ रही थी। उसने पीछे मुड़कर देखा। पहला ऊंट, जिसका सिर एक भयानक खोपड़ी मात्र था, अपनी लंबी नुकीली टांगों से जमीन नापता हुआ लगभग उसकी पीठ छूने वाला था। तेनाली के पास सोचने का समय नहीं था। वो जानता था कि सीधे भागने से काम नहीं चलेगा। उसे याद आया कि गुफा के मुहाने के ठीक पहले दाईं ओर एक पतली सी दरार थी, जो शायद नीचे किसी गहरी खाई में खुलती थी। तेनाली ने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन भागते भागते उसने अचानक अपने अंगरखे की गांठ खोली और मुट्ठी भर सोने के सिक्के, स्वर्ण मुद्राएं तेजी से जमीन पर फेंक दिए। रेगिस्तान के जिन भले ही कंकाल में कैद हों, पर लालच उन्हें भी अंधा कर देता है। जैसे ही उन शैतानी ऊंटों ने चमकते हुए सोने को देखा, उनकी सामूहिक दौड़ क्षण भर के लिए डगमगा गई। ये छोटा सा अंतराल तेनाली के लिए जीवन दान था। वो झट से उस संकरी दरार में फिसल गया। ठीक उसी पल उसने सुना 101 कंकालों का भयानक दहाड़, जो अब सिक्कों को रौंदते हुए दरार की ओर बढ़ रहे थे। तेनाली हाँफ रहा था। दरार के भीतर की हवा गर्म, बासी और घुटी हुई थी, जिसमें सदियों पुरानी राख और सल्फर की तीखी गंध भरी थी। बाहर 101 कंकाल ऊंटों के गुस्से भरी हड्डियों के टकराने की आवाज चट्टानों से गूंज रही थी, जिससे तेनाली को लगा मानो पूरी पहाड़ी अभी ढह जाएगी। बस कुछ और पल। उसने खुद को धीमा चलने के लिए मजबूर करते हुए फुसफुसाया। वो अपने पैरों को खींचता हुआ रेंगता रहा। कुछ गज अंदर जाने के बाद संकरी दरार अचानक एक विशाल गुफा में खुल गई। ये अंधेरी भयावह गुफा, जिसे रेगिस्तान के जिन्नों का गर्भ कहा जाता था, की सांस की तरह थी। तेनाली की छोटी सी मशाल की लौ कांप उठी। गुफा की दीवारों पर अजीबो-गरीब शैतानी चित्र उकेरे हुए थे और केंद्र में एक प्राचीन पत्थरों का मंच था। मंच पर धूल की मोटी परत के नीचे कुछ ऐसा रखा था जिसे देखकर तेनाली की आंखें चौंधिया गईं। ये वही खोया हुआ खजाना था जिसके लिए उसने अपनी जान दांव पर लगाई थी। लेकिन इससे पहले कि वो एक कदम आगे बढ़ाता, दरार के मुहाने पर एक भयानक छाया पड़ी। 101 ऊंटों में से सबसे विशाल, जिसका सिर सबसे डरावना था, उसने गुफा के मुहाने पर अपना पहला कंकाल पैर रखा। उसकी आंखों के खाली गड्ढों से पीली, मौत भरी रोशनी छलक रही थी। गुफा के भीतर आते ही उस भयावह ऊंट के कंकाल से एक ऐसी सड़ी हुई नमकीन दुर्गंध आई, मानो सदियों पुराना रेगिस्तान खुद मौत बनकर खड़ा हो गया हो। पीली रोशनी से भरी उसकी खाली आंखें सीधे तेनाली के चेहरे को घूर रही थीं, जैसे कोई भूखा शिकारी अपने शिकार को टटोल रहा हो। तेनाली को लगा जैसे उसके फेफड़ों से हवा खींच ली गई है, लेकिन उसने अपनी सूझबूझ नहीं खोई। उसे पता था कि वो शारीरिक बल से उस प्रेत को नहीं हरा सकता। जैसे ही ऊंट ने अपना विशाल नुकीली हड्डियों वाला अग्रपाद मंच की ओर बढ़ाया,
तेनाली ने फुर्ती से अपने झोले से एक छोटा बेहद चमकीला पीतल का दर्पण निकाला। एक क्षण का भी विलंब किए बिना उसने दर्पण को इस कोण पर घुमाया कि पीली मौत भरी रोशनी ठीक गुफा की छत पर बने एक प्राचीन तेल भरे कुंड पर जा पड़ी। चमकते प्रतिबिंब ने कुंड के तेल को अचानक से प्रज्वलित कर दिया। आग की एक भयंकर लपट उठी जिसने गुफा के मुहाने और उस दानवी ऊंट के बीच एक जलती हुई दीवार खड़ी कर दी। ऊंट की दहाड़ अब एक जलते हुए क्रोध में बदल गई थी। ये भागने का समय था। खजाना अभी भी मंच पर पड़ा था, लेकिन तेनाली जानता था कि जान दांव पर लगाना बुद्धिमानी नहीं होगी। उसने खजाने के सबसे चमकीले हीरे को लपका और भागने के लिए तैयार हो गया। लेकिन तभी गुफा के अंदरूनी दरारों से 100 और कंकाली ऊंटों के पैरों की धीमी भयानक आवाजें गूंजने लगीं। वे चारों ओर से घेर रहे थे। तेनाली के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। 101 मौत के दूत। कंकाली ऊंटों की आंखें नीली ठंडी आग की तरह चमक रही थीं। उनकी सूखी हड्डियों का आपस में टकराना गुफा के भीतर एक भयानक ताल बना रहा था। वे धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से तेनाली की ओर बढ़ रहे थे, जिससे भागने का हर रास्ता बंद हो रहा था। ये चाल है, तेनाली बुदबुदाया, लेकिन वो घबराया नहीं। उसकी नजरें खजाने के मंच के पास रखी एक पुरानी जंग लगी मूसल पर पड़ी। बिना एक पल गवाए उसने जलते हुए ऊंट की ओर नहीं बल्कि गुफा की पतली नाजुक छत की ओर निशाना साधा। जोरदार वार से छत का एक बड़ा हिस्सा ढह गया। ये रेगिस्तान की गुफा थी और तेनाली जानता था कि उसकी नींव सिर्फ सूखी रेत और सदियों पुरानी मिट्टी पर टिकी है। धूल का एक भयानक दम घोटने वाला बवंडर उठा जिसने 100 कंकाली ऊंटों को क्षण भर के लिए अंधा कर दिया। इसी अराजकता का फायदा उठाते हुए तेनाली उस जलती हुई दीवार के समानांतर रेंगता हुआ गुफा के पिछले हिस्से में एक संकरी दरार की ओर भागा, जहां से ठंडी रेगिस्तानी हवा का झोंका आ रहा था। उसके पास अब केवल एक ही मौका था, इस दरार से बाहर निकलकर रेगिस्तान की भीषण रात में गायब हो जाना। तेनाली ने अंतिम बल लगाया और अपने पतले शरीर को संकरी दरार में ठूस दिया। पत्थरों ने उसकी त्वचा को खरोचा, लेकिन जीवन की लालसा ने उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया। वो सांस रोके हुए था क्योंकि कंकाली ऊंटों के भयानक खर्र खर्र की आवाज उसके ठीक पीछे थी। अचानक वो खुले रेगिस्तान की ठंडी रेत पर औंधे मुंह गिरा। ऊपर अनंत तारे थे, नीचे शांत घातक रेत। जैसे ही तेनाली ने धूल झाड़ी और उठने की कोशिश की, उसने गुफा के प्रवेश द्वार की ओर देखा। दरारा पूरी तरह टूट चुकी थी और वहां कंकालों का सरदार खड़ा था। उसकी खोखली आंखें अब रात की रोशनी में भी चमक रही थीं, सीधे तेनाली पर टिकी थीं। सरदार ने एक लंबी भयानक आवाज निकाली, जैसे सदियों पुरानी सूखी हड्डियां आपस में टकरा रही हों, और एक ही पल में 101 कंकाली ऊंटों ने तेनाली का पीछा करने के लिए रेगिस्तान की रेत पर सरपट दौड़ना शुरू कर दिया। तेनाली को भागना ही था। उसके सामने अब मौत की सफ़ेद भागती हुई दीवार थी। वो जानलेवा ठंड और अंतहीन अंधेरे में भागा। ऊंटों की हड्डियों की गूंज उसके दिल की धड़कन से ज्यादा तेज थी। तेनाली भाग रहा था, लेकिन वो जानता था कि सीधे दौड़कर वो इन दैत्यकार थकावट रहित कंकालों से नहीं जीत सकता था। ये ऊंट सदियों की नींद से जागे थे। उन्हें ना सांस लेने की जरूरत थी, ना आराम की। ये पीछा अब शारीरिक नहीं, दिमागी खेल बन गया था। अचानक भागते भागते उसे याद आया कि गुफाओं के प्रवेश द्वार के ठीक आगे एक गहरी सूखी खाई थी, जिसे सदियों पहले पानी की धार ने बनाया था। तेनाली ने अपनी चाल चली। उसने अपनी पूरी ऊर्जा लगाई, तेजी से दाईं ओर मुड़ा, रेत में एक स्पष्ट निशान बनाते हुए, और फिर एक पल भी बर्बाद किए बिना पूरी शक्ति से खाई की ओर छलांग लगा दी। वो मुश्किल से खाई के संकरे किनारे पर लटक पाया, जबकि 101 कंकाली ऊंटों की हड्डियां सरसराती हुई उसकी दिशा में आ रही थीं। कंकालों के सरदार ने भयानक क्रोध में एक तीखी चीख निकाली। ऊंटों को दिशा बदलने का समय नहीं मिला। रेत का तूफान उठा और अगले ही पल लगभग 50 से ज्यादा कंकाली ऊंट उस गहरी खाई में लड़खड़ाकर गिर गए। सरदार कंकाली ऊंट ने जब अपनी सेना का ये हाल देखा तो उसकी खोपड़ी के भीतर से एक ऐसी कमकपाती हुई घुर्राहट पिघली जिसने रेगिस्तान की चुप्पी को तार-तार कर दिया। वो चीख इतनी भयानक थी कि तेनाली का दिल एक पल के लिए रुक गया, भले ही वो सुरक्षित खाई के किनारे लटक रहा था। बाकी बचे 50 ऊंट डर से कांप रहे थे, लेकिन उनका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ था। वे खाई के किनारे पर जमा हो गए, अपनी नुकीली हड्डियों वाले खुरों से रेत को खरोंचते हुए, जैसे अगला वार करने का आदेश मिलने का इंतजार कर रहे हों। तेनाली हाँफ रहा था। उसके हाथ रेत और चट्टान की घर्षण से लगभग लहूलुहान हो चुके थे, फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। वो जानता था कि इस संकरी जगह पर वो ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता। नीचे खाई में गिरे ऊंटों की हड्डियों के टकराने की आवाजें आ रही थीं, मानो वे पाताल में भी अपनी निराशा का प्रदर्शन कर रहे हों।
तेनाली ने तुरंत अपनी कमर से वो पुराना जंग लगा खंजर निकाला जो उसने गुफा के प्रवेश द्वार पर पाया था। उसने ऊपर जमीन पर खड़े सरदार ऊंट की तरफ देखा, जिसके नेत्र कोटरों से लाल ठंडी ज्वाला निकल रही थी। ये ऊंट अब केवल अंधाधुंध हमला नहीं करेगा। तेनाली को अब एक और अधिक जोखिम भरी और सीधी चाल चलनी थी। सरदार ऊंट ने एक धीमी लेकिन घातक गर्जना की। उसकी विशाल गर्दन एक भाले की तरह तेनाली की ओर झुकी। तेनाली जानता था कि उसके पास प्रतिक्रिया का केवल एक क्षण है। उसने अपनी पूरी शक्ति से अपनी पतली काया को जमीन पर लुढ़का दिया, ठीक उसी समय जब ऊंट का थूथन उसके सिर के ऊपर से निकल गया और सामने की चट्टान से टकराया। टकराहट से गुफा थरथरा उठी, पर ऊंट तुरंत संभल गया। गुफा के भीतर की धूल और पत्थरों के बीच तेनाली ने तुरंत खंजर को ऊंट पर वार करने के लिए नहीं, बल्कि एक अंतिम प्रयास के रूप में इस्तेमाल किया। उसने दीवार की कठोर चिकनी सतह पर खंजर को इस तरह रगड़ा कि एक असहनीय कर्कश ध्वनि और चकाचौंध भरी चिंगारी निकली। अंधेरे के आदि सरदार ऊंट की जलती हुई आंखें क्षण भर के लिए चौंधिया गईं और उसने पीछे हटने की कोशिश की। ये अल्पकालिक व्यवधान तेनाली के लिए एक जीवन रेखा थी। अब उसे ऊपर की ओर नहीं, बल्कि नीचे हड्डियों से भरी खाई की ओर कूदना था, जहां खतरा और भी बड़ा और अज्ञात था। उसने छलांग लगा दी। तेनाली की छलांग मौत के मुंह में थी। हड्डियों से भरी वो खाई लगभग 15 फीट गहरी थी। टूटी खोपड़ियां, जानवरों के पंजर और मानव कंकाल सब मिलकर एक भयानक दलदल जैसा महसूस हो रहा था। वो फिसलता हुआ धड़ाम से एक ऊंचे ढेर पर गिरा। दर्द हुआ, पर कंकालों के इस बिछौने ने कुछ हद तक उसकी जान बचा ली। जैसे ही तेनाली ने सांस लेने की कोशिश की, उसने महसूस किया कि वो अकेला नहीं है। खाई के सबसे निचले हिस्से में, जहां हवा बेहद सघन और दुर्गंध युक्त थी, बाकी 100 ऊंटों की कतार शांत खड़ी थी। उनकी आंखें अब इस पूर्ण अंधेरे के अनुकूल हो चुकी थीं। वे धीमी जलती हुई अंगारों की तरह चमक रही थीं। ऊपर सरदार ऊंट अभी भी खंजर की चिंगारी के धोखे से बिलबिला रहा था, लेकिन नीचे के 100 ऊंटों ने तेनाली को देख लिया था। बिना कोई आवाज किए उन्होंने एक धीमी सुनियोजित गति से तेनाली की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। ये ऊंट नहीं थे, वे इस रेगिस्तानी अभिशाप के निर्दयी प्राचीन रक्षक थे। तेनाली अब सचमुच 101 खतरों के बीच फंस चुका था। बच निकलने का कोई रास्ता नहीं था। तेनाली ने अपनी सांस रोकी और पलक झपकाई। उसके सामने 100 ऊंटों का वो सुनियोजित मौन मार्च किसी भी सामान्य व्यक्ति के होश उड़ाने के लिए काफी था। उसे तुरंत समझ आ गया कि यहाँ तलवार या बहादुरी से काम नहीं चलेगा, सिर्फ बेधड़क चालबाजी ही बचा सकती थी। जैसे ही पहला ऊंट, जिसकी आंखें अंगारों सी दहक रही थीं, तेनाली के पैरों के पास आया, तेनाली ने गुफा के उस पूर्ण सन्नाटे को एक अप्रत्याशित चीज से भंग किया। उन्होंने अपनी कमर से सावधानी से छिपाया हुआ मिट्टी और हड्डियों से बना एक छोटा वाद्य यंत्र निकाला, जो दूर रेगिस्तानी कबीलों में आत्माओं को बुलाने के लिए इस्तेमाल होता था। उन्होंने कोई मधुर धुन नहीं छेड़ी। इसके बजाय उन्होंने वाद्य यंत्र के तारों को इस तरह खींचा और रगड़ा कि गुफा की विशाल छत के नीचे एक भयानक कर्कश चीख गूंज उठी। ये चीख दीवारों से टकराकर 100 अलग अलग दिशाओं से प्रतिध्वनित हुई, जिससे भ्रम पैदा हुआ कि मानो गुफा में कोई और ही भयानक अदृश्य शिकारी प्रवेश कर चुका हो। ये ध्वनि हमला इतना तीव्र और अनपेक्षित था कि 100 ऊंटों की वो क्रूर लयबद्ध गति क्षण भर के लिए टूट गई। वे अपनी शिकार वृत्ति भूलकर अनिश्चितता और दहशत में वहीं ठिठक गए। तेनाली जानता था कि ये भ्रम केवल कुछ सेकंड तक ही चलेगा। अब उसे अगले कदम के लिए तैयार होना था, इससे पहले कि सरदार ऊंट ऊपर अपना गुस्सा शांत करता। तेनाली ने दहशत के इस नाजुक क्षणिक विराम का तुरंत फायदा उठाया। वो जानता था कि अब शोर मचाने से काम नहीं चलेगा। उसकी निगाह तुरंत गुफा की छत पर पड़ी, जहां नमी के कारण विशाल खतरनाक स्फटिक क्रिस्टल्स ढीले पड़े थे। उसने अपनी कमर में बंधी मोटी मजबूत रस्सी को फुर्ती से खोला। तेनाली ने निशाना साधा और पूरी ताकत से रस्सी को छत की ओर उछाला। रस्सी एक बड़े ढीले स्फटिक समूह में बुरी तरह उलझ गई। बिना समय गवाए एक तीव्र झटके में तेनाली ने रस्सी को खींच लिया। हजारों छोटे बड़े तीखे स्फटिक टूटकर नीचे 100 ऊंटों के समूह पर गिरे। पत्थरों के गिरने की गड़गड़ाहट ने पिछली चीख से भी ज्यादा शोर मचाया। सपनों के शहर रेगिस्तान का वो भयानक सरदार ऊंट इस अचानक हुए स्फटिक वर्षा से तिलमिला उठा। तीखे क्रिस्टल उसके खुरों और मोटी चमड़ी में चुभ गए। इस नए भौतिक हमले से 100 ऊंट एक बार फिर पागलपन में छटपटाने लगे, पर इस बार वे तेनाली पर हमला करने के बजाय पीड़ा से दीवारों से टकरा रहे थे। तेनाली ने इसी अव्यवस्था का लाभ उठाया और वो अंधेरे में फिसलकर एक संकरी दरार की ओर तेजी से बढ़ गया। अब उसे उस 101वें रहस्यमय ऊंट को ढूंढना था। तेनाली उस संकरी दरार के अंदर रेंगता चला गया।
कुछ ही पलों में ठंडी सीलन भरी हवा ने उसे घेर लिया, जिसमें पुरानी धूल और किसी अपरिभाषित खूनी धातु जैसी अजीबोगरीब गंध खुली हुई थी। ये गंध आत्मा को कंपा देने वाली थी। दरार अचानक एक विशाल अंडाकार कक्ष में खुली। ये कक्ष पहले वाले से कहीं अधिक गहरा और भयावह था, जिसकी छतें काले स्फटिक से ढकी थीं। कक्ष के केंद्र में उसकी नज़र तुरंत उस 101वें रहस्यमय ऊंट पर पड़ी। ये ऊंट बाकियों की तरह न तो चीख रहा था, न छटपटा रहा था। वो भयावह शांति के साथ स्थिर खड़ा था, जैसे वो स्वयं काल की प्रतिमूर्ति हो। उसकी आंखें साधारण नहीं थीं, वे किसी मृत तारे की तरह मंद पर गहरे नीले रंग में चमक रही थीं। तेनाली ने देखा कि ऊंट अपने पैरों के पास जमीन पर रखी किसी चीज की पहरेदारी कर रहा था। एक प्राचीन नक्काशीदार संदूक, जिस पर रेगिस्तान के सबसे भयानक शापों के चित्र उकेरे हुए थे। उस 101वें ऊंट ने धीरे से अपनी गर्दन घुमाई और उसकी मंद चमकती आंखें सीधे तेनाली पर टिक गईं। चुप्पी इतनी गहरी थी कि तेनाली को अपने दिल की धड़कन का शोर साफ सुनाई दे रहा था। ये ऊंट बोल नहीं रहा था, पर उसकी चुप्पी ही चीख रही थी। वो चुप्पी टूटी, पर किसी आवाज से नहीं, बल्कि तेनाली की आंखों में आई एक अटपटी पर स्वाभाविक जिज्ञासा से। ओह, मरुभूमि के रक्षक, तेनाली ने धीरे से कहा। उसकी आवाज गुफा की नमी में हल्की गूंज उठी। ये कैसा पहरा है? क्या तुम स्वयं रेगिस्तान के किसी भूले हुए देवता के साए हो, या सिर्फ एक खाली खोल जिसे किसी ने अपनी इच्छा पूरी करने के लिए भेजा है? 101वें ऊंट ने ना पलक झपकाई, ना ही गर्दन हिलाई, लेकिन उसकी नीली आंखों की चमक अचानक एक बिंदु पर केंद्रित हो गई, जैसे किसी ठंडी आग की लपटें भड़क उठी हों। तभी तेनाली ने महसूस किया कि जमीन पर रखी नक्काशीदार संदूक से एक अत्यंत धीमी सरसराहट की आवाज आ रही है, जैसे अंदर कुछ रेंग रहा हो। संदूक के ढक्कन पर उकेरे गए सांपों और बिच्छुओं के चित्र गुफा के रहस्यमय प्रकाश में हिलते हुए प्रतीत होने लगे। तेनाली को आभास हुआ कि इस संदूक में महज खजाना नहीं, बल्कि कुछ ऐसा कैद है जिसे सदियों से अंधेरे में रखा गया है, और वो चीज़ अब आज़ाद होने के लिए छटपटा रही थी। ये केवल एक ऊंट नहीं था, बल्कि किसी प्राचीन कैदखाने का जीवित ताला था। आवाज़ अचानक तेज हो गई और नक्काशीदार संदूक का ढक्कन एक कांपती हुई चर्रर ध्वनि के साथ आधा इंच ऊपर उठा। एक असहनीय सड़ी हुई गंध ने गुफा के वातावरण को तुरंत दूषित कर दिया, जो मृत्यु और रेगिस्तान की पुरानी प्यास से भरी थी। ढक्कन की दरार से दो सूखी पीली आंखें तेनाली की ओर घूरने लगीं। वे आंखें जलती हुई रेत के दो कणों जैसी थीं, जिनमें सदियों का क्रोध भरा था। तेनाली को क्षण भर में ये स्पष्ट हो गया कि ये मात्र कोई खजाने का पहरेदार नहीं था। ये 101 शापित ऊंटों की आत्माओं का नियंत्रक था, जो उन्हें अनंत काल तक रेगिस्तान के अंधेरे में भटका रहा था। संदूक के भीतर कैद चीज ने एक धीमी फुसफुसाहट वाली आवाज में बोलना शुरू किया। वो आवाज पत्थरों को चीरती हुई आई और सीधे तेनाली के दिमाग में गूंजी। आजादी, मैंने सदियों तक इंतजार किया है, और अब तुम यहाँ हो, ओ चतुर्विदूषक। मेरे 101 प्यादे, वे जाग चुके हैं। तभी गुफा के मुहाने से 101 ऊंटों की सामूहिक भयानक चीखें सुनाई दीं। तेनाली रामा के माथे पर पसीना आ गया, लेकिन उनकी आंखों में भय की जगह एक अजीब सी चमक थी। गुफा की छत से धूल झर रही थी। भारी कदमों की धमक अब स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थी, मानो रेगिस्तान की सारी रेत उन 101 शापित आत्माओं के रूप में गुफा पर टूट पड़ने वाली हो। तेनाली ने उस संदूक की ओर देखा जहां से फुसफुसाहट वाली आवाज आ रही थी। शांत हो जाओ, ओ महान नियंत्रक, तेनाली ने शांति से कहा, जबकि उसके दिल की धड़कन बेतहाशा बढ़ रही थी। आज़ादी तुम्हें जरूर मिलेगी, पर जल्दबाजी क्यों? एक छोटी सी जिज्ञासा है जिसने मेरे मन को घेर रखा है। अगर ये ऊंट 100 होते तो बात समझ में आती, लेकिन 101 ही क्यों? ये एक अतिरिक्त आत्मा की गणना क्यों? संदूक के भीतर कैद सत्ता की आवाज अचानक क्रोध से भर उठी। फुसफुसाहट अब एक क्रूर पत्थरीली गर्जना बन गई। तुम नश्वर विदोषक, मेरी आज़ादी के इस क्षण में तर्क की मांग करते हो? 101, क्योंकि 101वां वो विश्वासघाती था जिसने सदियों पहले मुझे इस कैद में डाला, और अब मैं उसे। जैसे ही उस सत्ता ने अपनी अंतिम बात कही, गुफा का मुहाना पूरी तरह से बंद हो गया और अंदर पूर्ण अंधकार छा गया, जिसे केवल 101 जलती हुई नीली आंखों ने चीर दिया।
उस घोर अंधकार में वे नीली आंखें अब केवल देखने वाली रोशनी नहीं थी, वे शिकारियों के नक्षत्र की तरह तेनालीराम की ओर बढ़ने लगी थी। हवा में एक अजीब सी बास थी, जैसे सदियों पुरानी दफन इच्छाओं और खारे रेत की। 101 ऊँटों के भारी खुरों की रेत पर सरसराहट अब साफ सुनाई दे रही थी, और हर सरसराहट के साथ तेनालीराम की धड़कन बढ़ रही थी। तेनालीराम ने पलकें झपकीं, लेकिन भय से नहीं, एकाग्रता से। उसने महसूस किया कि संदूक से निकल रही सत्ता की शक्ति इन स्पेक्ट्रल, प्रेतात्मिक ऊँटों के माध्यम से काम कर रही थी। खतरा एकदम सामने देख तेनाली ने अपनी चिरपरिचित मुस्कान वापस लाने की कोशिश की, हालांकि उसके माथे पर पसीने की बूंदें थीं। वाह शक्तिमान, उसने संदूक की ओर आवाज लगाते हुए कहा। आप 101वें विश्वासघाती को दंडित करने की बात करते हैं, पर अगर आप इतने शक्तिशाली हैं तो उस एक को खत्म करने के लिए 100 अन्य निर्दोष ऊँटों को क्यों बुला रहे हैं? क्या आप एक नश्वर की छाया से भी डरते हैं? ये ताना सीधे संदूक में कैद सत्ता के अहंकार पर वार था। नीली आंखें एक क्षण के लिए ठहर गईं। संदूक के भीतर से एक ऐसी चीख निकली जो पत्थर को भी फाड़ सकती थी, और तभी सबसे आगे खड़े ऊंट ने तेनाली की ओर भयानक गति से हमला किया। जैसे ही सबसे आगे वाला ऊंट तेनाली की ओर झपटा, तेनाली ने अविश्वसनीय फुर्ती से खुद को दाहिनी ओर धकेल दिया। ऊंट की विशालकाय छाती उस प्राचीन पत्थर के खंभे से जा टकराई जिसके पीछे तेनाली खड़ा था। टक्कर इतनी भीषण थी कि खंभा रेत के ढेर में बदल गया। लेकिन जो चीज धूल से भी ज्यादा चौंकाने वाली थी वो ये थी कि टक्कर वाले स्थान पर खून या मांस का एक कतरा भी नहीं था। वहां केवल चमकते हुए नीले स्फटिक बिखर गए थे। वे ऊंट वास्तव में जीवित प्राणी नहीं थे, वे केवल भयानक शक्ति से बनी ऊर्जा के कंकाल थे। तो ये है खेल, तेनाली हाफते हुए बुदबुदाया। उसकी बुद्धि खतरे के बीच भी दौड़ रही थी। तुम सिर्फ 101 कवच हो उस चीज की रक्षा के लिए जो इस संदूक के अंदर है। संदूक के भीतर से नीली आंखों के मालिक की हंसी की एक और दरार जैसी आवाज गूंजी। ये हंसी जीत की नहीं बल्कि शुद्ध दुष्टता की थी। उसी क्षण बाकी 100 ऊँटों ने एक साथ तेनाली की ओर कदम बढ़ाए। गुफा की हवा में गर्म रेत और जलते हुए सल्फर की तेज गंध भर गई। तेनाली जानता था अब बात नहीं, भागना जरूरी था। तेनाली ने 1 इंच भी बर्बाद नहीं किया। 100 ऊँटों के कंकाल एक टहती हुई दीवार की तरह आगे बढ़ रहे थे। उनके हर कदम से गुफा की नींव कांप रही थी। उनकी हड्डियों के टकराने से एक भयानक सूखी सरसराहट पैदा हो रही थी जो मौत का संगीत लग रहा था। तेनाली ने तुरंत पीछे मुड़कर गुफा के मुख्य द्वार की ओर भागने की बजाय एक संकरी दरार की ओर छलांग लगाई जो जलते हुए सल्फर के फवारे के ठीक पीछे छिपी हुई थी। यदि शक्ति काम नहीं करती, तेनाली ने हवा में चिल्लाया, तो चतुराई को करना होगा। उसने अपनी कमर पर बंधे छोटे मिट्टी के कलश को खींच लिया जिसमें कुछ अत्यधिक ज्वलनशील सुगंधित तेल था। पीछे मुड़कर उसने तेल को ऊँटों की पहली कतार पर फेंका और तुरंत एक चमकीली चिंगारी फेंकी। गुफा की गर्म सल्फर युक्त हवा में तेल ने तुरंत आग पकड़ ली। 101 कंकालों के बीच एक ज्वलंत दीवार खड़ी हो गई जो उन्हें अस्थायी रूप से रोक रही थी। इस अवसर का लाभ उठाकर तेनाली उस अंधेरी दरार में कूद गया जिसके पीछे क्या इंतजार कर रहा था ये भगवान ही जानता था। तेनाली जिस अंधेरी दरार में कूदा वो न केवल संकरी थी बल्कि इतनी घुमावदार थी कि अंदर की भयावहता बाहर की लपटों से भी अधिक अंधेरी थी। उसकी सांसें फूल रही थीं और दीवारों से टपकता हुआ ठंडा पानी उसके चेहरे को छू रहा था। ये किसी जीवित चीज का पसीना नहीं था बल्कि रेगिस्तान की आत्माओं का रोना था। पीछे कंकाल ऊँटों का उग्र समूह आग की अस्थायी बाधा को तोड़ रहा था। उनके हड्डियों वाले पैर जमीन पर ऐसे पटक रहे थे मानो मौत स्वयं नाच रही हो। तेनाली ने महसूस किया कि उसके पास क्षण भर से भी कम समय है। वो तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन उसके पैर किसी नरम चिपचिपी चीज पर पड़े और वो लड़खड़ाकर नीचे गिर गया। वो नीचे एक छोटे से भूमिगत जलाशय में जा गिरा जिसका पानी काला और स्थिर था। जब उसने उठने की कोशिश की तो उसकी आंखें अंधेरे में चमकती एक वस्तु पर पड़ी, एक प्राचीन मुहरबंद पत्थर जिस पर खुदी हुई थी एक रहस्यमयी चेतावनी। सावधानी रखो यात्री, 101 की गिनती तभी पूरी होगी जब तुम शून्य को पार करोगे। ये क्या पहेली थी और शून्य का रास्ता किधर था? तेनाली ने तुरंत उस मुहरबंद पत्थर को ध्यान से देखा। 101 की गिनती तभी पूरी होगी जब तुम शून्य को पार करोगे। ये किसी संख्यात्मक पहेली से अधिक आत्माओं को नियंत्रित करने का कोई प्राचीन तंत्र लग रहा था। यदि 101 दुष्ट आत्माएं थीं तो शून्य उनका केंद्र बिंदु, उनकी कमजोरी का द्वार हो सकता था। जैसे ही तेनाली ने गहराई से सोचना शुरू किया, पानी में हलचल हुई।
जलाशय के किनारे की काली दीवारों से एक धीमी सड़ी हुई गंध आनी शुरू हो गई, जो जल्द ही एक चीख में बदल गई। पानी की सतह पर अब दसियों बल्कि हजारों छोटी छोटी हरी आंखें चमकने लगी थीं। वे ऊथू जाग रहे थे। घबराए बिना तेनाली ने आंख बंद करके उस पत्थर पर हाथ फेरा जहां से चेतावनी शुरू हुई थी। शिलालेख के ठीक नीचे, जहां 0 लिखा होना चाहिए था, वहां एक छोटा, बिल्कुल गोलाकार और गहरा छेद था। वो छेद ऐसा था मानो वो प्रकाश को नहीं बल्कि ध्वनि और जीवन को सोख रहा हो। ये वास्तव में 0 का रास्ता था। जैसे ही तेनाली ने अपनी उंगली उस 0 छेद के पास लाई, जलाशय के पानी में हजारों हरी आंखों की चमक एक साथ ठिठक गईं। हवा में गूंजती सड़ी हुई चीखें क्षण भर के लिए थम गईं, मानो वे सभी उथू प्राणी किसी अदृश्य ऊर्जा के खिंचाव को महसूस कर रहे थे। तेनाली ने बिना समय गवाए अपनी कमर से एक छोटी, कसकर बंधी हुई कपड़े की पोटली निकाली। उसके भीतर कुछ नहीं, बस एक विशेष प्रकार की रेगिस्तानी सूखी मिट्टी थी, जिस पर उसने प्राचीन विजयनगर के गुप्त मंत्रों का उच्चारण किया था। उसने तुरंत वो मिट्टी उस गहरे, ध्वनि सोखने वाले छेद में डाल दी। जैसे ही मिट्टी अंदर गई, एक भयानक पाताल भेदी गर्जना हुई। पत्थर की दीवारें कांप उठीं और पानी उबाल मारने लगा। अचानक जहां छेद था, वहां की काली शिला धीरे धीरे एक तरफ खिसक गई, भीतर एक और भी गहरी, अंधेरे से भरी सुरंग का मुंह खोलते हुए। ये 0 का द्वार था और तेनाली समझ गया कि अब कोई वापसी नहीं। भीतर से 101 ऊँथुओं के सरदार की ठंडी गीरी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। स्वागत है मूर्ख मनुष्य। तेनाली ने उस ठंडी गीली फुसफुसाहट को सुना और उसके चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। मूर्ख मनुष्य? मुझे संदेह है सरदार, उसने दृढ़ता से कहा। मैं यहाँ दावत देने आया हूँ, शिकार बनने नहीं। बिना पलक झपकाए तेनाली ने उस घोर अंधकार में पहला कदम रखा। भीतर की हवा सामान्य नहीं थी। ये हजारों बरसों से दबी हुई कब्रों की नमी और नमक से भरी थी, इतनी घनी कि सांस लेना भी मुश्किल था। जैसे ही उसके जूते ने काली शिला को छुआ, सैकड़ों अदृश्य बर्फीले हाथ उसे टटोलने लगे। दीवारों पर जमी गीली काई में नीली रोशनी की छोटी छोटी लकीरें उभरी, जो 101 ऊँथुओं की आंखों का प्रतिबिंब थी। पीछे मुड़कर देखने से पहले ही 0 का द्वार भयानक गड़गड़ाहट के साथ तेजी से बंद हो चुका था। तेनाली अब पूरी तरह फंस चुका था। सरदार की आवाज उसके कानों के ठीक पास गूंजी। तेनाली, तुमने अपने राजा के लिए नहीं बल्कि अपनी मृत्यु के लिए दरवाजा खोला है। अब खेल शुरू होता है। तभी तेनाली के पैरों के नीचे की जमीन धंसने लगी। वो एक फिसलन भरी ढलान पर फिसल रहा था, नीचे जहां ऊँथुओं का राज्य था। तेनाली फिसलते हुए हवा में कई बार पलटा। ढलान का अंत अचानक आया और वो एक चिपचिपी बदबूदार सतह पर धड़ाम से जा गिरा। उसके सिर में जोरदार टक्कर लगी। कुछ क्षणों के लिए उसे लगा कि वो बेहोश हो जाएगा, लेकिन वातावरण की भयानक गंध ने उसे होश में रहने को मजबूर किया। ये सड़ी हुई मांस और सल्फर की तीखी दुर्गंध थी, जो सदियों से यहाँ जमा थी। उसने आंखें खोली। वो एक विशाल गोल तहखाने में था। नीली टिमटिमाती आंखों का समुद्र उसे घेरे हुए था। 101 ऊँथुओं ने एक साथ धीमी, कर्कश आवाज में फुसफुसाहट शुरू की। उनकी लंबी पतली उंगलियां, जिनके नाखून स्टील की तरह थे, जमीन पर खुरचते हुए तेनाली की ओर बढ़ने लगी। ठीक सामने सबसे बड़ा और सबसे क्रूर ऊँथू, जिसे कालचक्र कहा जाता था, अपनी विशाल लाल आंखों को मरोड़ता हुआ खड़ा था। उसकी दहाड़ से गुफा की छत से धूल और छोटे पत्थर झरने लगे। कालचक्र का पहला शब्द एक गर्म फुफकार की तरह तेनाली के चेहरे पर पड़ा। स्वागत है बुद्धिमान मूर्ख। तेनाली ने जरा भी न डरते हुए आराम से अपनी धोती झाड़ी। स्वागत तो अच्छा है कालचक्र, लेकिन तुम्हारा ये तहखाना बहुत धूल भरा है। क्या तुम इन 101 स्वागतकर्ताओं को जरा बैठने को नहीं कहोगे? खड़े रहने से इनकी ऊर्जा खत्म हो जाएगी और मुझे लगता है कि आज रात हमें बहुत जरूरी बातें करनी हैं। कालचक्र की विशाल लाल आंखें गुस्से से सिकुड़ गईं। 101 ऊँथुओं की धीमी, कर्कश फुसफुसाहट अचानक थम गई, जैसे किसी ने संगीत बंद कर दिया हो। जरूरी बातें? कालचक्र गुर्राया। उसकी आवाज में लोहे की कड़क थी। तुम मौत के द्वार पर खड़े हो और तुम्हें शिष्टाचार की चिंता है। हम तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर देंगे इंसान। तुम्हें तोड़ने के लिए हमारा इंतजार सदियों का रहा है। इससे पहले कि तुम मुझे तोड़ो, तेनाली ने बिल्कुल शांत भाव से मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम मेरी एक छोटी सी पहेली हल कर सकते हो? ये तय करेगा कि मेरी बुद्धि तुम्हारे बल से ज्यादा तीक्ष्ण है या नहीं। यदि तुम असफल रहे तो तुम्हें मुझे बिना क्षति पहुंचाए इस गुफा से बाहर भेजना होगा। खालचक्र जोर से हंसा। उसकी भयानक हंसी गुफा की दीवारों से टकराकर वापस आई। पहेली?
मुझे? कालचक्र को? ठीक है मूर्ख, पूछो, अपनी मौत का खेल शुरू करो। तेनाली के चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक थी। उसने गुफा के काले खामोश वातावरण में अपनी आवाज गूंजने दी। तो सुनो कालचक्र, मेरी पहेली केवल 3 पंक्तियों की है, लेकिन ये उन सभी सत्यों से बड़ी है जिन्हें तुमने सदियों से रौंदा है। मैं सदियों से यहां हूं, लेकिन मेरी आयु एक क्षण की है। मैं हर पल बढ़ता हूं, लेकिन मेरा कोई शरीर नहीं। जब तुम मुझे पकड़ने चलते हो, मैं तुमसे दूर भाग जाता हूं। बताओ मैं कौन हूं? तुम्हें उत्तर देने के लिए मेरी आयु का ही एक छोटा सा हिस्सा दिया जाता है। गुफा में अचानक सन्नाटा छा गया। कालचक्र का विशाल पत्थर का शरीर स्थिर हो गया। उसकी आंखों की लाल अग्नि झपकी लेने लगी, जैसे उसका सदियों पुराना दिमाग इस सरल दिखने वाले जाल को समझने की कोशिश कर रहा हो। ये क्या बकवास है? कालचक्र ने भयानक आवाज में गुर्राया। क्या ये रेगिस्तान की रेत है जो हवा के साथ चलती है, या ये इन गुफाओं का काला अंधेरा जो हमेशा प्रकाश से भागता है? तेनाली ने सिर हिलाया। गलत कालचक्र, ये दोनों नहीं है। और अब तुम्हारा समय शुरू होता है। याद रखना, तुम्हें सवाल से भाग नहीं सकते, जैसे तुम उस चीज से नहीं भाग सकते जिसका मैंने वर्णन किया है। कालचक्र का विशाल शरीर क्षण भर के लिए कांप उठा। उसकी काली धुएंदार परछाई गुफा की दीवारों पर ऐसे नाचने लगी, मानो स्वयं काल भी तेनाली के आत्मविश्वास से डर गया हो। गुफा की छत से लटकी 101 आत्माओं, जिन्हें उठू कहा जाता था, ने एक भयानक फुसफुसाहट शुरू कर दी। वे अपने स्वामी के इस अनजाने संकट से भयभीत थीं। कालचक्र के चेहरे पर सदियों का क्रोध उमड़ आया। उसने अपने हाथों से अंधेरी हवा को फाड़ दिया, जिससे गुफा की नींव हिल गई। तुम मेरे साथ खेल रहे हो नश्वर प्राणी। मैंने हजारों वर्ष जिए हैं, मैंने देवताओं के रहस्यों को भी जाना है, और तुम मुझे उस चीज से डरा रहे हो जो भागती नहीं। तेनाली ने अपनी मुस्कान और गहरी की। भागना नहीं कालचक्र, बल्कि उसे पकड़ना असंभव है। अब तुम्हारे पास एक ही विकल्प है, या तो जवाब दो और मेरी शर्त पूरी करो, या फिर तुम्हारा अस्तित्व हमेशा के लिए इस गुफा की सड़ी हुई रेत में खो जाएगा। तेनाली की शर्त से उठू के बीच चीख गूंज उठी। उन्होंने पहली बार देखा था कि उनके स्वामी का समय वास्तव में समाप्त होने वाला था। कालचक्र की आंखों में अब नश्वर क्रोध की अग्नि जल रही थी। उसका चेहरा, जो अब तक रेत और छाया का मिश्रण मात्र था, विकृत होकर एक भयानक दानव का रूप ले चुका था। एक गर्जना हुई जो केवल गुफा की दीवारों को ही नहीं, बल्कि समय के ताने बाने को भी चीरती हुई प्रतीत हुई। असंभव! कालचक्र दहाड़ा। उसकी बात पूरी होने से पहले ही रेगिस्तान की वो 101 आत्माएं, वे कंकाल ऊंट, क्रोध में पागल होकर अपने मुंह से जहरीली पीली झाग निकालने लगे। उन्होंने तेनाली की ओर दौड़ना शुरू किया। उनके पैरों की हड्डी खटाखट ध्वनि मृत्यु के नगाड़े जैसी थी। यदि तुम सोचते हो कि मैं एक साधारण मरणशील की शर्त पर झुक जाऊंगा, तो तुम्हें तुम्हारी मूर्खता की कीमत चुकानी होगी। कालचक्र ने अपने हाथ का एक इशारा किया। तेनाली के चारों ओर ऊर्जा का एक प्राचीन चक्र घूम गया। तेरी शर्त से पहले तेनालीराम, उस सत्ता ने शाप दिया, तू मेरी शर्त पूरी करेगा। तू उस रेत के कण को खोज कर लाएगा जो कभी सूरज की रोशनी में नहीं आया। और यदि तू असफल हुआ तो ये 101 ऊंट तेरी अंतड़ियों को तब तक खींचते रहेंगे जब तक तू अगले युग में पैदा होने से इनकार न कर दे। तेनालीराम के चेहरे पर डर की बजाय एक शांत और रहस्यमयी मुस्कान फैल गई। उसने अपनी पगड़ी को थोड़ा कसकर बांधा और कालचक्र की ओर देखा। अंधकार ही तो ज्ञान का पहला द्वार है महाशय, तेनाली ने धीरे से कहा। रेत का कण जो कभी प्रकाश में ना आया हो, वो या तो उस स्थान पर मिलेगा जहां सूर्य की किरणें मर जाती हैं, या फिर आपकी अंतरात्मा में। ये सुनते ही 101 ऊंटों ने एक भयावह गर्जना की, जैसे रेगिस्तान का कलेजा फट गया हो। उनकी काली छाया तेनाली पर पड़ने लगी। ऊंटों के नुकीले दांत और उनकी बदबू ने हवा को भारी कर दिया। ठीक है, तेनालीराम ने चुनौती स्वीकार करते हुए कहा, मुझे उस रेत के कण की तलाश है, और मैं जानता हूं कि रेगिस्तान की अंधेरी गुफाओं से गहरा अंधकार कहीं नहीं है। कालचक्र की आंखें क्षण भर के लिए आश्चर्य से चौड़ी हुईं, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, तेनालीराम उस भयानक रेगिस्तान की ओर बढ़ गया। चला जहां रातें भी सूरज को निगल जाती थीं। उसकी मंजिल थी रेगिस्तान की अंधेरी गुफाएं, जहां सिर्फ मरे हुए समय की गूंज सुनाई देती थी। रेगिस्तान की अंधेरी गुफाओं का मुहाना ऐसा था जैसे पृथ्वी का कोई विशालकाय घाव खुल गया हो। जैसे ही तेनालीराम ने दहलीज पार की, बाहर की झुलसा देने वाली हवा एकदम से ठंडी और नम हो गई।
हवा में अजीब सी गंध थी, सड़े हुए चमड़े, पुराने नमक और अनगिनत पीढ़ियों के दबे हुए दर की गंध। अंदर कदम रखते ही उनकी आंखें उस घने अंधेरे को भेदने की कोशिश करने लगीं। ये सामान्य अंधकार नहीं था, ये ऐसा कालापन था जो रोशनी को भी निगल जाता था। तभी दूर कहीं से एक धीमी, भारी आवाज आई, घुर्र घुर्र। ये केवल एक ऊंट की आवाज नहीं थी, ये 101 दैत्याकार ऊंटों के एक साथ सांस लेने की आवाज थी, जो गुफा की दीवारों से टकराकर एक भयानक गूंज पैदा कर रही थी। तेनालीराम तुरंत समझ गए कि वो खतरे के केंद्र में आ चुके हैं। उन्हें अपनी तलवार नहीं बल्कि अपनी बुद्धि को इस अंधकार से ज्यादा तेज करना होगा। उन्होंने गुफा के तल पर फैले सदियों पुराने अवशेषों पर बहुत सावधानी से पहला कदम रखा। उन्हें उस रेत के कण को ढूंढना था, पर उससे पहले उन्हें 101 राक्षसी ऊंटों की मौत की सांसों से बचना था। अचानक एक जोड़ी लाल आंखें अंधेरे से झांकीं और आवाज और नजदीक आ गई। वो लाल आंखें यकीनन पहले ऊंट की थीं, जो आकार में किसी विशालकाय पत्थर की मूर्ति जैसा था। उसकी नाक से निकलती गर्म हवा तेनालीराम के चेहरे पर एक भयानक झुलसाहट दे गई। ऊंट ने अपनी मोटी गर्दन झुकाई, जिससे उसके गले में बंधे प्राचीन धातु के घंटे यानी बेल से एक भौंडी, चेतावनी भरी ध्वनि निकली। ये सुनकर पीछे मौजूद बाकी 100 ऊंटों में एक बेचैनी फैल गई और उनके विशालकाय खुर जमीन पर धीरे धीरे घिसने लगे। ये नज़ारा मौत के साये जैसा था। तेनालीराम जानते थे कि उन्हें एक क्षण में प्रतिक्रिया देनी होगी। तलवार म्यान में ही रही। उन्होंने गहरी सांस ली और अचानक एक अजीब तेज धुन में चिल्लाए। ये धुन उस क्षेत्र के बंजारा चरवाहों की गुप्त भाषा से मिलती जुलती थी, लेकिन उसमें भयानक जादू का मिश्रण था। रुको, रेत का श्राप तुम पर पड़ चुका है। तुम्हें रोकने के लिए मैं स्वयं अंधकार का रक्षक यहां आया हूं। उनकी आवाज गुफा की छत से टकराकर ऐसी गूंजी जैसे कोई दैत्य दहा रहा हो। पहले ऊंट ने एक पल के लिए अपनी लाल आंखें झपकाईं, मानो वो इस अप्रत्याशित खतरे को समझने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन ये विराम क्षण भर का ही था। ऊंट की आंखों में कोई भय नहीं था, केवल प्राचीन भयावह तृष्णा थी। उसके विशाल मुंह से हिनहिनाने की जगह सूखी रेत के घिसटने जैसी एक कर्कश ध्वनि निकली। ये केवल आवाज नहीं थी, ये चुनौती थी। इस गर्जना ने पीछे खड़े 100 अन्य ऊंटों को जगा दिया। अब गुफा की गहराई से उन सभी की 200 लाल आंखें एक साथ तेनाली पर केंद्रित हो गईं। हवा में न सिर्फ धूल थी, बल्कि 1000 साल पुरानी प्यास और सड़ी हुई आत्माओं की दुर्गंध भी तैरने लगी। अंधेरे के उस विशालकाय झुंड ने, जो अब एक चलता फिरता पहाड़ लग रहा था, एक भयानक समन्वित दहाड़ के साथ तेनाली की ओर छलांग लगा दी। गुफा की जमीन उनके भारी कदमों से कांप उठी। मौत अब मात्र इंचों की दूरी पर थी। तेनाली को पता था कि अब शब्दों का जादू काम नहीं करेगा। उसने तुरंत अपने कपड़ों के भीतर छिपी चंदन की एक छोटी नक्काशीदार डिबिया निकाली और उसे अपनी हथेली पर खोला। भीतर पिसी हुई काली मिर्च और केसर का एक अजीब मिश्रण था। तेनाली ने एक पल की भी देरी ना करते हुए उस मिश्रण को अपनी हथेली से उठाकर अपनी पूरी ताकत से अंधेरे की ओर फेंक दिया। काली मिर्च का बारीक पाउडर हवा में एक तीखा सुनहरा काला बादल बनकर तुरंत फैल गया। जैसे ही क्रोधित आत्माओं का वो विशाल झुंड तूफान की गति से तेनाली के नजदीक आया, वे उस रहस्यमयी पाउडर को अपने फेफड़ों में खींच बैठे। हजारों वर्षों से निष्क्रिय पड़ी उनकी नाक और आत्माओं के भीतर अचानक असहनीय जलन शुरू हो गई। अगले ही क्षण गुफा के इतिहास में पहली बार 101 डरावने भूतों ने एक साथ भयानक रूप से छींकना अच्छू शुरू कर दिया। ये उनकी दहाड़ से भी कहीं ज्यादा जोरदार और अजीबोगरीब था। गुफा की छत थरथरा उठी और पत्थर झड़ने लगे। उनका संगठित हमला पूरी तरह बिखर गया। अपनी ही छींकों के झटके से लड़खड़ाते हुए भूतों को देखकर तेनाली ने राहत की सांस ली। उसने तुरंत इस अनमोल अवसर का फायदा उठाया और संकरी गली की ओर दौड़ पड़ा। लेकिन जैसे ही वो मुड़ा, गुफा के अंत से एक और आवाज आई, एक धीमी लेकिन अत्यंत गहरी, जमीन को चीरती हुई गुर्राहट। ये 101 भूतों की आवाज नहीं थी, ये कुछ और था, कुछ बहुत बहुत पुराना। ये गुर्राहट इतनी पुरानी थी मानो रेगिस्तान की रेत ने सदियों की नींद से उठकर पहली बार सांस ली हो। तेनालीरामा, जो बड़ी बहादुरी से 101 उपद्रवी भूतों को चकमा ले चुका था, अचानक जड़ हो गया। ये ध्वनि किसी एक इकाई की नहीं थी, बल्कि गुफाओं के अंदर छिपे हुए उस मौलिक भय का ऐलान थी जिसका जिक्र लोक कथाओं में होता था, काल पिशाच की दहाड़।
दीवारों पर भयानक परछाइयां बड़ी होने लगीं। छींकों से बेहाल 101 भूत भी शांत होकर अब पीछे देखने लगे। वे भी इस नई प्राचीन सत्ता से भयभीत थे। तेनाली को लगा जैसे उसके पीछे कोई विशालकाय चीज रेंगती हुई आ रही है। उसके पास सोचने का समय नहीं था। वो जानता था कि अगर काल पिशाच जाग गया तो ना केवल उसकी जान जाएगी, बल्कि शायद पूरा रेगिस्तान इसकी चपेट में आ जाएगा। उसने तुरंत संकरी गली में छलांग लगा दी, लेकिन उसके पैरों की आहट पर उस पुरानी सत्ता की आंखें खुल चुकी थीं। अगले ही पल उस संकरी गुफा की हवा चमसी गई। तेनाली ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, पर उसके कानों में रेगिस्तान की सदियों पुरानी चुप्पी टूटने की आवाज आई, एक ऐसी गड़गड़ाहट जो धरती के गर्भ से निकली हो। दीवारें कांप उठीं और काल पिशाच ने अपने अज्ञात मुख से एक लंबी सांस छोड़ी, जिसमें भयंकर उष्णता थी। 101 छींकने वाले भूत जो अब तक उपद्रवी थे, क्षण भर में भीगी बिल्ली बन गए। वे घबराकर आपस में टकराने लगे। भागो! तेनाली जोर से चिल्लाया। ये सत्ता हमें एक एक करके भस्म कर देगी। तेनाली को पता था कि काल पिशाच का ध्यान भटकाना जरूरी है। उसने तेजी से अपने कमरबंद से एक छोटी तेल से भरी लालटेन निकाली और उसे उन 101 भूतों के झुंड के बीच फेंक दिया। जैसे ही लालटेन जमीन से टकराकर टूटी और तेल फैला, काल पिशाच की काली विशाल छाया अचानक भूतों की ओर मुड़ गई। शायद वो शोर या तेल की गंध से विचलित हुआ था। बस यही क्षण तेनाली को चाहिए था। वो गहरे अंधेरे में एक और भी संकरे रास्ते की ओर भागा, जहां पत्थरों की फिसलन भरी सीढ़ियां नीचे खाई की ओर जा रही थीं। सीढ़ियां इतनी फिसलन भरी थी कि तेनाली को हर कदम बहुत फूंक फूंक कर रखना पड़ रहा था। नीचे की ओर जाने वाली हवा बर्फीली थी और उसमें सड़े हुए मांस की भयानक गंध घुली हुई थी। ऊपर काल पिशाच की भयावह चीख अब निकट आ चुकी थी। उसे समझ आ गया था कि तेनाली ने उसे धोखा दिया है और वो सीधे तेनाली की दिशा में रहा था। जैसे ही तेनाली ने अंतिम फिसलन भरी सीढ़ी पार की, वो एक विशाल भूमिगत कक्ष में पहुंचा। ये कक्ष गुफाओं के अंदर का दिल था, जहां रेगिस्तान की कोई रोशनी कभी नहीं पहुंचती थी। केंद्र में एक गहरा धुंधला कुंड था, जिसमें से हल्की नीली लौ निकल रही थी। ये कुंड रेगिस्तान के 101 ऊंटों की आत्माओं का स्रोत था। कुंड के चारों ओर प्राचीन पत्थरों पर कुछ अस्पष्ट और डरावनी लिपियां उकेरी गई थी। ठीक वहीं उस कुंड की रक्षा करते हुए एक अजीब सा आंख विहीन पुतला बैठा था, जिसके हाथ में एक पारदर्शी चमकता हुआ क्रिस्टल था। तेनाली के पैरों की आहट सुनते ही वो पुतला हिलने लगा। ये जगह पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक थी। तेनाली ने महसूस किया कि अब भागना संभव नहीं है। उस आंख विहीन पुतले की हरकतों में सदियों पुराना शापित बल था। पुतले ने अपना हाथ बढ़ाया और उसके पारदर्शी क्रिस्टल से एक भयानक सिंदूरी किरण निकली, जो सीधे तेनाली के सीने पर लगी। तेनाली चीखा नहीं, लेकिन उसके शरीर की ऊर्जा एक क्षण के लिए जम गई। तभी पुतले के अंदर से एक सूखी रेत जैसी आवाज गूंजी। तुम कौन हो जो 101 ऊंटों के शापित विश्राम को भंग करने की हिम्मत करते हो? ये कुंड तुम्हारे रक्त से संतुष्ट होगा। तेनाली ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। वो जानता था कि सीधे टकराव से वो हार जाएगा। उसने अपनी स्थिति को संभाला और पुतले की ओर देखते हुए चेहरे पर भय की बजाय एक बनावटी आश्चर्य का भाव लाया। माफ करना हे रक्षक, मैं तो किसी खजाने की तलाश में नहीं आया। मुझे बस ये जानना है कि ये कुंड इतना उदास क्यों है और इन 101 आत्माओं का रहस्य क्या है। क्या इनमें मेरे खोए हुए ऊंट की आत्मा भी शामिल है, जो हमेशा शाही दरबार के लिए सबसे अच्छी घास लाता था? तेनाली ने तुरंत बात को मोड़कर पुतले की ध्यान भटकाने की कोशिश की। पुतले की सिंदूरी रोशनी क्षण भर के लिए मंद पड़ गई, जैसे वो अनपेक्षित प्रश्न सुनकर भ्रमित हो गया हो। ये भ्रम जल्दी ही एक बर्फीली क्रोध में बदल गया। पुतले के होंठ फटे और गुफाओं में एक गहरी गूंजती हुई आवाज थरथरा उठी। ऊंट की आत्मा, घास? तुम एक तुच्छ दरबारी हो जो मृत्यु के मुंह में मजाक कर रहा है। 101 महान शापित आत्माएं केवल शक्ति और बलिदान का प्रतीक है। तुम्हारा मामूली जानवर यहां क्या कर रहा होगा? तेनाली ने अपना सिर खुजाया। मुझे यही संदेह था। मोती कभी घास नहीं छोड़ता था। वो पक्का किसी शापित रास्ते पर भटक गया होगा। लेकिन सुनो महान रक्षक, अगर वो 101 आत्माओं में शामिल नहीं है, तो क्या आप मुझे उन 101 आत्माओं की सूची बता सकते हैं? कहीं मुझे उस दुष्ट आत्मा को खोजने के लिए 102वां ऊंट न बन जाना पड़े। तेनाली की चतुराई भरी मूर्खता ने पुतले को स्तब्ध कर दिया।
इसी बीच कुंड के चारों ओर मौजूद पत्थरों से हल्की हल्की आवाजें आने लगी, जैसे कई सदियों पुरानी फुसफुसाहटें एक साथ जाग उठी हों। पानी का रंग गहरा नीला हो गया और तेनाली को लगा कि जैसे कुंड में कोई वस्तु नीचे से ऊपर की ओर आ रही है। पानी की गहराई से एक भीषण ठंडी गर्जना हुई। जैसे ही वस्तु सतह को भेद कर बाहर निकली, तेनाली ने पाया कि वो कोई आत्मा नहीं, बल्कि लोहे की मोटी जंग लगी हुई जंजीर का एक सिरा था। जंजीर की हर कड़ी पर अत्यंत प्राचीन अस्पष्ट अरबी अक्षर उकेरे हुए थे, जो सदियों से शापित कुंड की गहराई में दबे थे। पुतले की आंखों में सदियों पुरानी गहरी आग फिर से धधक उठी। उसकी कठोर पत्थर की उंगली उस जंजीर की ओर उठी। चतुर इंसान, रक्षक की आवाज अब किसी सूखे रेगिस्तानी तूफान जैसी थी। ये 101 आत्माओं की सूची नहीं है, बल्कि वो बेड़ी है जो उन्हें अंधकार में बांधे रखती है। तेरी मूर्खता भरी चालें यहाँ काम नहीं करेंगी। इससे पहले कि तेनाली कोई अगला वार करता, वो जंजीर तेजी से कुंड से बाहर निकली और एक फुर्तीले सांप की तरह उसके गले की ओर लपकी। तेनाली समझ गया कि ये बेड़ी अब उसे भी 102वां शिकार बनाने आई थी, लेकिन उसने फुर्ती से पीछे हटते हुए अपने कपड़े में छिपा हुआ एक छोटा कीमती तावीज़ बाहर निकाला, जिसकी चमक उस नीले पानी को चीरने लगी।